अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल, एक ऐसा इलाका जो कि हमेशा से MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कि MQM के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन ये इलाका ऐसा है जहां से पिछले बहुत सारे इलेक्शंस में MQM बासानी इलेक्शन जीती हुई आई है। लेकिन इस वक्त हमें मालूम है कि MQM दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक MQM पाकिस्तान है जिनके सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं, और दूसरी MQM लंदन है जिसके कन्वीनर नदीम नुसरत साहब हैं। लेकिन जाहिर सी बात है वो देखते हैं अपने बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन की तरफ और वो उन्हीं का ग्रुप समझा जाता है। तो आज इस इलाके में गुलशन इकबाल के लोगों से हम ज़रा पूछने की कोशिश करते हैं कि वो MQM को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं। क्या वोट बैंक डिवाइड होगा और आखिर में प्रिवेल कौन करेगा, MQM पाकिस्तान या MQM लंदन की तरफ हिमायत होगी इन लोगों की। तो आइए लोगों से बात करते हैं इस हवाले से। इस वक्त आप देख रहे हैं कि दो ग्रुप्स हो चुके हैं MQM में और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है MQM का। तो आपको क्या लग रहा है MQM लंदन के जो लोग हैं वो आगे जाके कामयाब होंगे, लोगों की हिमायत उनके साथ होगी या MQM पाकिस्तान के साथ होगी? मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान के साथ होगी, इसलिए कि वो यहाँ पे रहते हैं, पब्लिक के साथ उनका ज़्यादा रब्ता है बनिस्बत लंदन वालों का जो है, और वो पब्लिक को फेस भी करें, हालात को फेस वही कर रहे हैं, और उन्होंने फील्ड में जो जाता है लाजमी बात है उसी की ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट होती है। सही, तो MQM पाकिस्तान को लगता है कि सपोर्ट पाकिस्तान को सपोर्ट उनकी होगी और चॉइसेस अभी भी यही होंगी, या फिर आपको लगता है कि अब सूरत हाल ऐसी है MQM टूट गई है, मुहाजिर वोट बैंक टूट गया है, तो दूसरी पार्टीज का जो है चांस है कराची में? दूसरी पार्टी ऐसी कोई भी ऐसी नहीं है कि जो इस कराची को ऑन कर सके, जो है किसी में इतनी सलाहियत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अभी जो रैली निकालती है उससे क्या फर्क पड़ता है, जो है काम तो करती है। 8 साल हो गए उसको या इक़्तिदार में, कोई कराची में एक लाहौर जैसा रोड कोई बना के दिखा दे, कोई एक दिया हो, कोई एक तोहफा तो दिया हो ना कराची को, कोई एक काम किया होता तो लाजमी बात है लोग रैली निकालने से कराची की रैली तो इमरान खान ही बहुत निकालता है, लेकिन ज़मीनी इलेक्शन हार जाता है वो, जो है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रैली निकालने से अपराधी को तो पता नहीं, तो वोट बैंक तो पब्लिक का वोट बैंक है, वो तो जो रोड पे स्ट्रीट पे नजर आता है। सही, अभी आपने देखा होगा कि एक जो लंदन MQM लंदन जिसको कहते हैं, उन्होंने एक राब्ता कमेटी भी तश्कील दी है जिसके कुछ मेंबरान थे, प्रोफेसर आरिफ साहब थे। ये इससे पहले कहाँ थे? देखा है कभी इन चेहरों को आप? नहीं, कभी नहीं देखा ना, इससे पहले ये कहाँ थे सिवाय और खाजी ने, उसके अलावा कोई बैठा हुआ नजर नहीं आया। जो लोग यहाँ मकामी पब्लिक के अंदर बैठे हुए, पब्लिक को फेस करें, पब्लिक के दुख सुख में ताकि वो उनको करेगी। पब्लिक अब समझ चुकी है लंदन में बैठने वाला मालिक क्या करेगा, यहाँ मकामी तौर पर लोग जो खून देने वाले लोगों को क्या काम करेंगे। आपने देखा अभी MQM लंदन और MQM पाकिस्तान की जो सारी बहस चल रही है, क्या लगता है अवाम की हिमायत किसको होगी, जो लंदन में बैठे हुए उनको या जो MQM पाकिस्तान है डॉक्टर फारूक सत्तार उनके साथियों को? दोनों में किसी को भी नहीं होगी। नहीं होगी, क्या वजह है इसकी? आम तंग आ चुके हैं इन चीज़ों से। तो ये पार्टी जो अभी तक हैं MQM और पीपल्स पार्टी रिलीफ देने में नाकाम हुई आपके ख्याल से? सब नाकाम है। कौन है? कोई है? आपको क्या लगता है कि ये अवाम की सपोर्ट किसको होगी, MQM लंदन को होगी जो लंदन में बैठे हुए उनको, या जो MQM पाकिस्तान और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब है उनको? क्या कह सकती हूँ, पाकिस्तान को। जो MQM पाकिस्तान के लोग हैं जो लंदन में बैठ के पार्टी चला रहे हैं, उनकी हिमायत है, लोगों की हिमायत होगी उनको आपके ख्याल में? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, सर वोट देते आए हैं आप माजी में? किसको वोट करते हैं? MQM को। और ये इलाका भी वैसे MQM का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो अब क्या लग रहा है MQM के साथ क्या होने वाला है? वोट तकसीम हो जाएगा या वोट बरकरार रहेगा? वोट इंशाल्लाह तकसीम ही होगा, ये आपस में टकरा के एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे? ये जो अभी हमें अलहदगी नजर आ रही है, ये आर्जी है आपके ख्याल में? सब दिखावा है। दिखावा है? अच्छा, ड्रामा कर रहे हैं, मतलब अलहदगी हुई नहीं है? सारी पार्टियां ड्रामा है। तो फिर इसका सरबराह कौन है? पीपल पार्टी भी ड्रामा है, जो आज गरीबों में आने कल क्या थी आप देखें। तो सरबराह कौन है? डॉक्टर फारूक सत्तार हैं या अल्ताफ़ हुसैन साहब ही हैं? एक ही बनेगा, कोई जाएगा। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का मुस्तकबिल है पार्टी में? नहीं आएगा। नहीं आएंगे? क्या हाल है जी, खैरियत से? वोट करते हैं आप? वोट करते हैं। किसको वोट दिए हैं माजी में? माजी में पतंग को वोट दिया। पतंग को वोट दिया। अभी पतंग कट गई है, आधी आधी हो गई है, डिवाइड हो गई, या एक ही है आपके ख्याल में? ये तो अल्लाह जाने। ये भी राब्ता कमेटी बनाई है, आपने देखा है, इसमें कुछ डॉक्टर हसन साहब हैं, अमजद साहब हैं, जानते हैं, वाकिफ हैं इन लोगों से? वोट देते हैं आप? जी देते। किसको देते हैं? मुत्तहिदा को। और ये इस इलाके में हमने देखा है ज़्यादातर मुत्तहिदा की वोट रही है। तो अब क्या होगा पार्टी का? MQM पाकिस्तान, MQM लंदन अलग अलग हो गए या एक ही है? अभी तो फिलहाल तो अलग अलग हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, और आवाम की हिमायत किसको होगी, जो लंदन में बैठे हैं उन लोगों को या जो पाकिस्तान में उन लोगों को? पाकिस्तान वालों को। डॉक्टर फारूक सत्तार को सरबराह मान चुके हैं आप? कमाल या डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, ये दोनों मिल जाएंगे लग रहा है। ये दोनों मिल जाएंगे। और जो लंदन में बैठे नदीम नुसरत साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, अकेले रहेंगे।
वो अकेले रहेंगे, तो आवाम की हिमायत नहीं होगी उनको? मुश्किल। क्यों? बस उन्होंने एक तो बयानबाजी ऐसी दी है जो 2 महीने पहले जो दी, पाकिस्तान के खिलाफ जो बात हुई, तो फिर उसको देख लोग नाराज है उस वजह से। और दूसरी पार्टीज का क्या चांस है? पीपल्स पार्टी ने अभी रैली निकाली, कह रहे हैं 2018 में बोकाटा कर देंगे। पीपल्स पार्टी का तो कोई नामो निशान नहीं है कराची, नहीं है कराची में, कोई वोट नहीं है उनका। मुश्किल है। तो वोट देते हैं माजी में? हाँ देता हूँ। किसके लिए वोट करते हैं आप? मैं एमक्यूएम को वोट देता हूँ। MQM। अब क्या हो गया? MQM लंदन अलग है, MQM पाकिस्तान अलग है, और लोगों की हिमायत किसके साथ है? सीम्स टू बी लाइक दैट, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों अलग ही अलग हैं और लोगों का हमदर्दी जो है जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसके साथ है। ये क्यों है? मुझे अगर आप बता सकें, आपका तो तजुर्बा भी काफ़ी है। पार्टी बनाई अल्ताफ़ हुसैन ने, बैठे हुए लंदन में, कहते हैं पार्टी कंट्रोल है, फिर क्यों? अल्ताफ़ हुसैन को तो आखिर वक्त तक लोग चाहते रहे हैं, अब वो इस किस्म के बयान देंगे तो कौन उनको फेवर करेगा? आप इनके बयान देखें ना जी, तो कोई पाकिस्तानी ऐसा बयान दे सकता है? सही। तो अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को मान लिया है कि MQM पाकिस्तान के सरबराह वो है और लोगों की हिमायत है उनके साथ? जी हाँ, बिल्कुल। PSP वालों का क्या चांस लगता है? उनमें भी ज़्यादातर लोग तो वही हैं जो MQM से ताल्लुक़ रखते थे। PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब को कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं। और दूसरी पार्टीज, पीपल्स पार्टी हो गई, फलाना पार्टी, PTI, कोई अपना अपना कोशिश कर रहा है, ठीक है। पीपल्स पार्टी मुहाजिर वोट बैंक डिवाइड होगा आपके ख्याल में, या मुत्तहदा पाकिस्तान के साथ ही रहेगा? मुत्तहदा पाकिस्तान के साथ ही है। किसके लिए वोट करते हैं माजी में? हम तो भाई मुत्तहदा के लिए करते हैं। क्या हो गया मुत्तहदा में? लंदन पाकिस्तान जुदा जुदा है, आपकी हिमायत किसको है? हमारी जो है माजिद कास्ट के साथ जो है उसके साथ है, जो भी उसका तो मुहाजिरों के हुकूक के लिए आपके ख्याल में MQM पाकिस्तान बात करेगी, वो वाली जिसके सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब है, या जो लंदन में बैठे हुए लोग? जो लंदन में बैठे हैं वो आपके ख्याल में ठीक है? आपको बुरा नहीं लगा पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बात की? वो एक मकसद है कि मामला उनका अपना है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाने वो जाने, बाकी बुरा तो लगा है, बाकी नज़रअंदाज भी तो कर देते हैं ना आदमी। फारूक सत्तार साहब नहीं लीड कर सकेंगे MQM को? कमाल साहब फेल हो गए तो ये बेचारा क्या करेगा? अच्छा, तो बाकी इनके सारे MP MNA तंजीमी कमेटी कहते हैं सब हमारे साथ हैं। वो तो जो मर्जी है साथ रहे, जब तक जो ना अवाम साथ नहीं होगी उस टाइम तक सब मकसद जो है ना अवाम की हिमायत आपके ख्याल में बानी अल्ताफ़ हुसैन के साथ ही रहेगी, अलावा किसी के साथ। गुलशन इकबाल में आप मौजूद हैं। जैसे मैंने बताया, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, गढ़ रहा है MQM का। लोगों से मुख्तलिफ उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा 22 अगस्त के बाद MQM पाकिस्तान अलग है, डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं हम उसके सरबराह हैं, MQM लंदन कहती है MQM हमारी है, अल्ताफ़ हुसैन की है। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये मेरे ख्याल में तो एक ये साजिश नज़र आ रही है और तीनों धड़े एक हो जाएंगे आखिर में। तीसरा धड़ा मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब वाला? मुस्तफ़ा कमाल साहब वाला। और दूसरी पार्टीज़ की आपके ख्याल में क्या, पाकिस्तान कराची में ख़ास तौर पे क्या उनकी? उसके बाद इमरान खान ही नज़र आते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी वगैरह? पीपल्स पार्टी तो ये आपको पता है डमी इलेक्शन चलते हैं पूरे पाकिस्तान में, पिछले 70 सालों से यही चला आ रहा है, ये डमी इलेक्शन चल रहे हैं पाकिस्तान में। ये क्या लग रहा है 22 अगस्त के बाद MQM पाकिस्तान और MQM लंदन अलग हो गई है, लोगों की हिमायत किसके साथ होगी? अभी दोनों की साइड नहीं होगी, अभी तो दोनों की साइड नहीं होगी। तो कहाँ वोटर, कराची का वोटर महाजर वोट खास तौर पे किसके लिए करेगा फिर वोट आपके ये ख्याल में? पीपल्स पार्टी की तरफ चलेगा। पीपल्स पार्टी काम किया है, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर काम किया? नहीं किया, लेकिन वो किसी न किसी को तो वोट देंगे ना। अच्छा, और ये MQM का वोट आपके ख्याल में डिवाइड हो जाएगा इस तकसीम के बाद? इस दफ़ा डिवाइड हो जाएगा। लंदन में अभी जो राब्ता कमेटी बनी है जिसमें डॉक्टर हसन आरिफ साहब हैं, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, अमजदुल्ला खान साहब हैं, इनको जानते हैं, वाकिफ़ हैं इन नामों से? पहले ये तो अभी नए नए चेहरे देखे हैं, अभी पहली दफ़ा ही देखे हैं। तो पहली दफ़ा देखे? ऐसा डिम्मी बिठाई हुई थी जैसे, डमी ऐसे बैठाई ही लग रहे थे। जरा इस पर बता दें ये क्या होने वाला है? लोगों की हिमायत MQM पाकिस्तान के साथ होगी या MQM लंदन के साथ होगी? अभी किसी के साथ नहीं होगी, सारे डमी बिठाए हुए हैं, सिर्फ कौन को डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आपके ख्याल में डमी है? तो काफ़ी अरसे से साथ है MQM के। नहीं, ये तो साथ हैं, लेकिन सब ये खेल चल रहा है, बस खेल है। हाँ, मतलब सब मिले में खेल। आपस में क्या? हाँ, आपस में मिले, सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुहाजिर वोट बैंक तकसीम होगा, कराची का वोट तकसीम होगा मुख्तलिफ पार्टीज में, या साथ रहेगा MQM के? नहीं, अलग हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म अगर होता तो पहले दिन ही हो जाता, जिस दिन ये कहानी हुई थी। अच्छा। 22 अगस्त की। सही। उसके बाद जो कहानी तो सामने नज़र आ रही है ना सबको। लोगों की हिमायत किसके साथ होगी? MQM पाकिस्तान, MQM लंदन के साथ? MQM के साथ। किसकी MQM? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की MQM या अल्ताफ़ हुसैन साहब की MQM? भाई की MQM। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने के बाद भी आपको लगता है उनकी मकबूलियत है? किनकी? भाई की। भाई जो काम करके दिखा रहे हैं उनके साथ ही होंगे ना। काम किया है भाई ने? भाई ने काम किया तो अब तो पार्टी से निकाल दिया भाई को। तो जो भाई की जगह पे बैठेगा उसके साथ हैं हम। उनके साथ हैं जी, फारूक सत्तार साहब के साथ जी। हैं। आपने देखा ये 22 अगस्त के बाद MQM पाकिस्तान अलग हो गई है, MQM लंदन अलग हो गई है, दोनों कहते हैं MQM हमारी है। आपके ख्याल में आवाम की सपोर्ट किसके साथ रहेगी?
यार ये तो सारे ड्रामा ही है, ये जो MQM पाकिस्तान फला, ये सारी ऐसी चीज़ें सही नहीं है। अच्छा, ये सब एक हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 22 अगस्त के वाक़ये के बाद हमने देखा है MQM पाकिस्तान ने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे सरबरा होंगे, लंदन से लाताल्लुकी कर दी, अल्ताफ़ हुसैन साहब से लाताल्लुकी कर दी। लेकिन लंदन में जो बैठे हुए हैं सीनियर रहनुमा, वो भी ये कहते हैं कि MQM पाकिस्तान आज भी हमारी है। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक अबूरी राब्ता कमेटी कायम की है जिसमें 12 मेम्बरान हैं, 3 लंदन में हैं, 9 जो है वो कराची में इस वक्त मौजूद हैं। और आपने देखा होगा रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी डॉक्टर हसन जफर आरिफ साहब ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो नई अबूरी राब्ता कमेटी है इसके मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक तो डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो राब्ता कमेटी तश्कील दी है इसमें जो 9 लोग पाकिस्तान के हैं या कराची से हैं इस वक्त, वो तो सारे नए लोग हैं, उनमें 5 तो कम से कम नए लोग हैं, 4 ऐसे हैं जो कि पहले भी एक अरसे से MQM के साथ वाबस्ता रहे। तो क्या वजह है कि नए लोग आ गए? क्या पुराने MQM में लोग नहीं थे जिनको अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है राब्ता कमेटी में डाल सकते थे? ये बात सही है कि जो लोग इस वक्त शामिल किए गए हैं राब्ता कमेटी के अंदर, उनको आप उनमें से 4 को आप नया कह सकते हैं, बाकी 5 जो हैं उसमें पुराने लोग हैं, बहुत पुराने वर्कर हैं। जहाँ तक तो कमर खालिद साहब हैं जो कि कमर खालिद मेंबर भी रहे हैं पार्लियामेंट के, अशरफ नूर हैं, अकरम राजपूत हैं, इस्माइल सितारा साहब हैं। तो इस तरह से ये पुराने लोग मोमिन खान मोमिन हो, एडवोकेट असाक साहब हो, एडवोकेट इदरीस साहब हो, आप हो या अमजदुल्ला साहब हो। इदरीस साहब भी पुराने आदमी हैं, इदरीस साहब भी पुराने आदमी हैं, मोमिन खान मोमिन, साथी साहब, मैं खुद और अमजदुल्ला साहब, इनको आप निस्बतन नया कह सकते हैं। इनमें से भी जो हम 3 हैं, यानी कि मैं खुद, मोमिन खान और साथी साहब, वो और अल्ताफ़ भाई एक बहुत तवील अरसे से एक दूसरे के साथ राब्ते में रहे हैं और उनके प्लेटफॉर्म चाहे मुख्तलिफ रहे हों, लेकिन एक दूसरे के साथ उन्होंने मुख्तलिफ कराची के सियासी मामलात के अंदर वैसे तो कोऑर्डिनेशन बार हमसे तो जब भी हुआ, चाहे वासिफ जलील साहब से बात हो, नदीम नुसरत साहब, वो कहते हैं देखें मुस्तफ़ा कमाल को कोई नहीं जानता था, मेयर बन गए, सेनेटर बन गए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी नीचे से आए, मेयर थे, फिर मेंबर बने, फिर वज़ीर बने। तो इस तरह की मिसालें हमें दी जाती थी। लेकिन इस वक्त इंडक्शन नए लोगों की करना तो ये तासुर देता है कि शायद MQM पूरी जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के पास है, लोग मिले नहीं तो आप जैसे नए लोगों को जो है मेंबर बनाया राब्ता कमेटी का। आपको मालूम है कि MQM के ऊपर बेपनाह प्रेशर डाला गया है और उसके नतीजे में MQM में अंदर से भी तोड़ फोड़ मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ ने की और जो MQM में लोग काम कर रहे थे उनको मुख्तलिफ़ तरह के दबाव और लालचें देकर अपने साथ शामिल किया। और ये काम जो एजेंसीज़ थी या जो लोग भी MQM के मुखालिफ हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने अपनी दानिश में बहुत मुकम्मल अंदाज में किया, इतनी मुकम्मल अंदाज में किया कि जिसका नतीजा जो वो बात है जो कि आप कह रहे हैं। उन्होंने इतना मुकम्मल काम किया अपनी दानिश में कि उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हमने -1 कर दिया, -1 हो गया। एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर में किया आपके ख्याल में? तमाम लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में हैं, लेकिन वो तो खुद इस्टेब्लिशमेंट से गिला कर रहे हैं कि हमारे कारकुनान को अभी भी अगवा किया जा रहा है, हमारे कारकुनान मिसिंग है। तो यहाँ से कहीं नज़र तो नहीं आ रहा कि इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर नरम हुई हो इस फैसले के बाद? अगर आप उनका पूरा जुमला सुने, आपने मुख्तलिफ तकारीर भी सुनी होंगी, जो बात वो कह रहे हैं वो ये है, अगर एक जुमले में मैं उसको बयान करूँ कि देखें आपने ये कहा हमने कर दिया, आपने कहा कि ये करो हमने कर दिया, आपने कहा कि ये करो हमने कर दिया, अब आप हमें स्पेस दें, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, अब आप हमें स्पेस दें, मौका दें। तो इसका मफहूम क्या है? ये हज़रत आप कौन हैं जिसके कहने पे ये दावा कर रहे हैं कि आपने ये कहा तो हमने कर दी? डील होना और या फिर ये बात करना कि अब लंदन से और जो प्रॉब्लम था उसको हमने हटा दिया है तो फिर हमारे साथ रवैया मुख्तलिफ हो, उसमें फ़र्क है। देखें वो एक काम को नहीं कह रहे, वो बार बार कह रहे हैं कि आपने ये कहा हमने ये कर दिया, आपने ये कहा हमने ये कर दिया, आपने ये कहा हमने ये कर दिया, तो बार बार वो ये बात रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं। और आप देखेंगे कि स्टेजेस में उन्होंने काम किए। एक स्टेज ऑफ
सेपरेशन या लाताल्लुकी का एक स्टेज, फिर लाताल्लुकी का दूसरा स्टेज, यानी बिल्कुल वही सूरत है। हाँ, बिल्कुल वही सूरत हाल जैसे उनसे कोई कह रहा हो डू मोर। ये मुझे बताएं कि अच्छा डू मोर आपको लग रहा है कि इसलिए बारी बारी हो गया उन्होंने। आप खुद 3-4 महीने पहले एमक्यूएम में शामिल हुए, अब आप तो राब्ता कमेटी का मेंबर बना दिया है। ये 22 अगस्त की तकरीर आपने भी सुनी होगी, तो मैं क्या कहूँ समझूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा लगाव आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब से, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जो बात की उसके बाद तो लोग मजम्मत ही कर रहे हैं उस चीज़ की, और आप उसके बाद मेंबर बने राब्ता कमेटी के। बिल्कुल सही। एक तो यह है कि जो बात लोगों ने नोट नहीं की वो ये है कि 22 अगस्त को अल्ताफ़ भाई ने जो अल्फाज अदा किए वो इंतहाई गुस्से और बेबसी के एक आलम में, झुंझलाहट के आलम में किए। उन्होंने माजरत भी कर ली, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा माजरत कर ली। उसके बाद उनकी कुछ और तकारीर भी हुई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। तो गुस्से में लोग बात कह ही देते हैं, और अगर वो उसकी माजरत कर लें तो उनकी बड़ाई होती है। आप पाकिस्तान के खिलाफ कैसे नारा लगा सकते हैं? आप खुद प्रोफेसर रहे हैं, आपको तो पता है ये बातों का, मतलब कोई भी मसला हो, कोई भी प्रेशर हो, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे कौन लगवा सकता है? ये तो देखें जहाँ पर इससे पहले माजी में बहुत सारी ऐसी बातें की गई जिन पे माफ़ी मांगी है उन्होंने। सही है, सही। ये अल्ताफ़ भाई में है कि उनको गुस्सा शदीद आ जाता है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ एक चीज़ और भी देखें। आप ज़रा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को उनके ऊपर एक नज़र डालें कि वो पूरा माल समेटते जाते हैं और कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, माल फिर समेटा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जितने भी 2 नंबर का कारोबार करने वाले लोग हैं उनकी दुकान पे आप लिखा हुआ देखेंगे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, उनकी दुकान पे आप लिखा होंगे ये बात तेरा तो गलत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। इस वक्त आपके साथ जो नई राब्ता कमेटी है या जो लंदन में लोग बैठे हुए हैं, आप तो कहते हैं कि एमक्यूएम लंदन नहीं, एमक्यूएम एक ही है, लेकिन उनके साथ तो कोई नज़र नहीं आता। तमाम नेशनल असेंबली के मेंबरान डॉक्टर फारूक साहब के साथ हैं, सेनेटर वहाँ पे हैं, MPs वहाँ पर हैं, बार बार इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, ऑडियो पैगाम के ज़रिए, वीडियो पैगाम के ज़रिए। एक शख्स ने इस्तीफ़ा दिया, वो भी शायद असेंबली तक नहीं पहुँचाए, तो कोई आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस दिन जो एमक्यूएम पाकिस्तान का शो था उसमें तंजीमी कमेटी के तमाम मेंबरान वहाँ पे थे, उनके टाउन ऑर्गेनाइजर्स वहाँ पे थे, तमाम लोगों को वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया था। तो आपके साथ तो कोई नज़र नहीं आता इस वक्त। तमाम मुल्क की सियासी पार्टियाँ जिसमें PMLN आपने देखा होगा कि उनका क्या रवैया है, वो भी ये जो फारूक सत्तार एंड कंपनी ने बनाया उसकी सपोर्ट कर रहे हैं जी। आपने मुराद अली, तमाम बड़ी सियासी पार्टियाँ मुल्क की जो हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं। उसके बावजूद -1 का फार्मूला नहीं होता। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह मैं बताऊं। फार्मूला और क्या होगा? कोई आपके साथ जिन लोगों ने 20, 25, 30 साल गुजार दिए एमक्यूएम ने, उनकी नस्लें जवान हो गई वहाँ पे, वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, तो और क्या होगा -1? देखिए उनके बारे में तो मैंने आपको एक बात कह दी। एस्टैब्लिशमेंट, आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, ये वो लोग थे जिनके ऊपर एक अरसे से एस्टैब्लिशमेंट ने काम किया। सर 90s से बुरे हालात तो कोई नहीं हो सकते। वो जो एस्टैब्लिशमेंट का जबर था वो तो हमने देखा है ना, उस वक्त भी पार्टी तो एक बरकरार रही थी। इस बार अरसे के लिए तारिक अजीम साहब बने थे चेयरमैन, वरना तो पार्टी बरकरार रही। नहीं, वो ज़्यादा तवील अर्से, उस वक्त रिएक्शन देने में अल्ताफ़ भाई को तकरीबन 6-7 महीने लगे थे। इस बार रिएक्शन जो है वो 15 दिन के अंदर आया है। इसके अलावा जो लोग हैं या जिन लोगों पे सारा कुछ हुआ है, इस बार जो ऑपरेशन हुआ है ये 92 ऑपरेशन से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। तो फिर इन लोगों को कैसे अपने पास कैसे लाएंगे? क्या फार्मूला है, क्या तरीके का? नहीं, हमें इनको लाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप इस तरह से ना सोचें कि ये इलेक्शन में ये कोई लोग ऐसे हैं जिनकी अपने 10-15 हज़ार वोट हैं, कुछ इन्हें एमक्यूएम की वजह से मिल गए, ऐसी बात नहीं है। इनमें से किसी भी शख्स की 1 वोट से की भी हैसियत नहीं है, 10 वोट लेने की भी हैसियत नहीं। अगर फिर मैं तो ये समझूँ ना कि 9 के 9 मेंबरान ऐसे होते जो कि नीचे से ऊपर आए होते, आपकी तरह, अमजद साहब की तरह नए लोग तो नहीं होते फिर। लेकिन इस बात का सबूत है ना ये कि लोग नहीं है जिनको आप नीचे से ऊपर उठा के लेके जा सकते थे, वो सारे लोग वहाँ चले गए। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। यानी हम बिल्कुल नए नहीं हैं। आप कह सकते हैं जिस तरीके से मेंबरशिप के हिसाब से देखें तो नए हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब से मेरा ताल्लुक़ जो है वो तो मुझे भी पता है कि पुराना ताल्लुक़, बहुत पुराना ताल्लुक़ है, और उस वक्त से है जब एमक्यूएम और APMSO अपने कंसेप्चुअल स्टेज में थी। ऑपरेट कहाँ से करेंगे आप लोग? दफ्तर कहाँ है आपका, तंजीम कहाँ है आपकी, किस तरह ऑपरेट करेंगे और कहाँ से ऑपरेट करेंगे? अभी इस वक्त तो हमारे पास ऑपरेट करने की कोई जगह नहीं। इस वक्त तो आपको मालूम है कि एमक्यूएम जो थी वो सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म तंजीम थी।
400 लोग तो कम से कम उसके 24 आवर्स राउंड द क्लॉक एक बिल्डिंग से काम करते थे। मीडिया ये वो तमाम उसके जो वो भी वहाँ कर रहे हैं पीआईबी में बैठ के? नहीं वो नहीं कर रहे, नहीं वो कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। नहीं कंप्लीटली नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा वो कर पा रहे हैं। उनका भी एक आर्जी सेटअप है और उसको उसमें उन्होंने बहुत सारे लोग खो दिए हैं और बहुत कम लोग हैं। और एक बात आप बिल्कुल अपने जहन के अंदर ये बात रख लें कि आप यहाँ के अवाम में जाएंगे, आप आए हैं यहाँ पर जो है, आप यहाँ के अवाम में जाएंगे, सपोर्ट अवाम की अल्ताफ़ भाई के लिए। और इसीलिए मैं जो बात आपसे कहूँगा वो ये है कि ये -1 इसलिए नहीं हो सका कि चूँकि अवाम अल्ताफ़ भाई के साथ हैं, तो -1 करने का या माइनस अल्ताफ़ करने का मफहूम ये होगा, -1 या माइनस अल्ताफ़ करने का मफहूम ये होगा कि माइनस पीपल, और माइनस पीपल हो नहीं सकता, इसलिए माइनस अल्ताफ़ हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मैं गुलशन इकबाल जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है एमक्यूएम का, वहाँ पे लोगों से बात करके आया हूँ, अभी बात करके आया हूँ, पहले भी मैंने बात की है। वो कहते हैं कि हम अब एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो हुआ लंदन से बहुत बुरा हुआ, हम नहीं साथ दे सकते। कुछ लोग हैं, चंद लोग जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात करते हैं, वो कहते हैं पार्टी उनके बगैर नहीं चल सकती, लेकिन एक बड़ी मेजॉरिटी अवाम की है जो कि खड़ी हुई एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, उनके ऊपर कोई इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं है, ये अवाम है। नहीं, ये आपका तासुर गलत है, जिस तरह से भी आप गुफ्तगू करके लोगों ने दिया है, मेरा बनाया हुआ नहीं। ठीक है। असल जो तासुर है कराची शहर का वो यही है कि यहाँ के अवाम जो हैं वो अल्ताफ़ भाई के साथ। ये भी पता चल जाएगा, अभी इकलांडी में इलेक्शन होना, आसिफ हसनैन साहब की सीट पर जो कि पीएसपी में गए, तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान तो कह रही है क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, तो कैंडिडेट तो हम खड़ा करेंगे। अब ये मुमकिन है वो कैंडिडेट खड़ा करें, ये तो पार्टी फैसला करेगी। हमारी पार्टी जो है वो अल्ताफ़ भाई फैसला, तो आपके फैसले को नहीं मानेंगे? नहीं, वो तो नहीं मानेंगे, वो तो नहीं मानेंगे। कैसे खड़ा करेंगे कैंडिडेट जब आपकी कोई लीगल हैसियत ही नहीं? अच्छा, वो उसमें एक मसला है कि फ़ारूक सत्तार एंड कंपनी जो है ये दावा कर रही है कि पार्टी जो है उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। कोई भी जी शऊर आदमी ये बात जानेगा कि ये बात सही हो ही नहीं सकती। पार्टी किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होती, पार्टी अपने नाम पे रजिस्टर्ड होती है। जब कोई पार्टी रजिस्टर की जा रही होती है तो उसके साथ उसका एक दस्तूर दिया जाता है, उसके कुछ रेजोल्यूशंस दिए जाते हैं, इलेक्शंस हैं कराना, बिल्कुल, और एक बॉडी का नाम दिया जाता है कि ये इसकी बॉडी है जिसमें तमाम ऑफिस बेयरर्स होते हैं। उसके साथ एक दस्तूर होता है कि इन्होंने इस दस्तूर के तहत इस बॉडी को इलेक्ट किया और ये रेजोल्यूशन पास किया कि ये पार्टी हम बनाते हैं और हम इसको रजिस्टर करने के लिए इस पार्टी को भेज रहे हैं। उसके नीचे एक आदमी वन ऑफ द ऑफिस बेयरर्स, और जो मुख्तलिफ ऑफिस बेयरर होते हैं उनमें से एक नीचे सिग्नेचर करता है। उसका मफहूम ये नहीं हो जाता कि उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, बल्कि पार्टी खुद अपने नाम पे रजिस्टर्ड होती है। कोई इम्कान इस बात का है कि अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब वापस पाकिस्तान आए, या आप लोगों ने कोई ऐसी बात की उनसे? क्योंकि इसके अलावा तो कोई वे आउट नहीं नज़र आता। नहीं, उनके आने की ज़रूरत नहीं है और मैं हाल से ये मुतालबा भी नाजायज़ है। क्यों नाजायज़ है? पाकिस्तान में बैठ के सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान में पार्टी चला रहे हैं, मुतालबा नाजायज़ कैसे? उसकी वजह मैं बता दूँ आपको। अगर मरकज़े को नुकसान पहुँच गया तो तंजीम चाहे पूरी की पूरी मौजूद हो, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर पूरी की पूरी तंजीम ख़त्म कर दी जाए और मरकज़ा अपनी जगह पे महफूज रहे तो तंजीम दोबारा ज़िंदा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में सियासी जमातें जमहूरियत की बात तो करती हैं और ये भी कहते हैं कि हम जमहूरी सोच रखते हैं, लेकिन अमल उससे मुख्तलिफ है। खासतौर पर जब बात होती है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, तो उस वक्त उनकी जमहूरी सोच का पोल खुल जाता है। आज ऐसा ही हमने देखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, जहां पे उनके वर्कर्स ने बिला मुकाबला तमाम ऑफिस बेयरर्स को इलेक्ट किया है, जिनमें उनके प्रेसिडेंट यानी कि पार्टी के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब भी हैं। वो भी बिला मुकाबला जो है इलेक्शन आज जीते हैं। एक शख्स ने उनको चैलेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पेपर्स को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो, फाइनेंस सेक्रेटरी की पोजीशन हो या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की पोजीशन हो, ये तमाम पोजीशंस आज इलेक्ट हुए हैं इन पे लोग, और बिला मुकाबला ये तमाम लोग इलेक्शन जीते हैं। तो इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि जमहूरियत की बात करने वाले अपनी पार्टी में क्यों नहीं जमहूरियत को शामिल कर सकते। इसके अलावा आज इस इजलास में नवाज शरीफ साहब ने खूब तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान साहब पर। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा।
बजाने वाले जो हैं आज भी डुगडुगी बजा रहे हैं और आवाम को धोखा दे रहे हैं, वरगला रहे हैं, लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं। आपको मौका दिया है अल्लाह ने एक सूबे के अंदर, आप लोगों को अगर काम करके दिखाते तो लोग आपके मोतरफ होते। आपने तो सारा वक्त जो है वो कंटेनर में खड़े होकर गुजार दिया है, आपने सारा वक्त जो है वो नाच गाने में गुजार दिया है। अगर आप वहां पे तवज्जो देते तो वो आज आपके राग अलापते। आपको तो आज एक जलसा करने के लिए कई कई महीने मेहनत करनी पड़ती है कि लोग आ जाएं। मुझे लगता है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो केपीके से भी हाथ धो बैठेंगे। ये लोग कहते हैं हम इस्लामाबाद को जैम कर देंगे, बंद कर देंगे। हम तो वो लोग हैं तो सड़कें बनाते चले जाएंगे, तुम सड़कें नापते रहो। मुझे नहीं परवाह कौन कंटेनर पे आता है, मुझे नहीं परवाह कौन क्या कहता है, कितनी गालियां निकालता है। नवाज शरीफ साहब पहले भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते रहे, लेकिन आज उनका लहजा भी सख्त था और तनकीद भी ज्यादा की। शायद 2 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है उसकी वजह से आज मियां नवाज शरीफ साहब ने आड़े हाथों लिया है इमरान खान साहब को। इस पर और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी आपका भी शुक्रिया जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये किस किस्म के आज आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं? शॉर्ट नोटिस पे कॉल किए गए, फॉरेन इलेक्शन हो गए और तमाम ऑफिस बेयरर्स इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ साहब जो कि प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, सब बिला मुकाबला जीत गए। तो ये क्या जमहूरियत की जो ट्रू स्पिरिट होती है, इंट्रा पार्टी की जो ट्रू स्पिरिट होने चाहिए, उसके मुताबिक इलेक्शन हुए या सिर्फ एक जो कानूनी तकाजा है उसको पूरा करने के लिए हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि आइन के अंदर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक आज ये इलेक्शन हुए हैं और इन इलेक्शनों में किसी पे कोई पाबंदी नहीं है इलेक्शन लड़ने की या ना लड़ने की, या कागज़ जमा कराने की या कागज़ जमा करा के वापस ना लेने की, ये आइन में लिखा हुआ है। अब अगर वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता तो बिला मुकाबले ही होंगे, और अगर कोई लड़ना चाहता होता तो किसी पे कोई पाबंदी नहीं थी। कई दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन पूरा 5 आदमियों पे मुश्तमिल जो था वो बैठा रहा था, और अगर लोग नहीं आ रहे तो बस ठीक है, यही डेमोक्रेसी है। सर, एक तो कई दिन तो नहीं, 10 तारीख को आप लोगों ने ये फैसला किया, वो भी उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा कि आपने 2 साल हो गए, ताखीर हो गई, आपने इलेक्शन नहीं करवाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आगे आपको बाई इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, सिंबल नहीं अलॉट किया जाएगा। उसके बाद 10 तारीख को आप लोग फैसला करते हैं कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। 13 तारीख को जनरल काउंसिल की मीटिंग कॉल की जाती है जिसमें आपने तमाम ऑफिस सेंट्रल वर्कर्स को बुलाया था वहां पे। तो एक तो वक्त ज्यादा नहीं था, दूसरा ये आप लोग इतनी पुरानी पार्टी अब हो गई आपकी, आप लोग हुकूमत में इतने अरसे से, ये किस किस्म का कल्चर है कि लोग सामने ही नहीं आते? सेक्रेटरी फाइनेंस भी बिला मुकाबला इलेक्ट हो जाता है, आप बिला मुकाबला इलेक्ट हो जाते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बिला मुकाबला इलेक्ट हो जाते हैं, कोई सामने ही नहीं आता इलेक्शन लड़ने के लिए। देखिए, बात यह है कि एक पहली बात तो जहन में ये रखें कि ये मुल्क का पूरा जनरल इलेक्शन नहीं है, ये विद इन पार्टी इलेक्शन है, और उसके अंदर एक मखसूस तादाद में जो हमारे काउंसलर हैं वो हिस्सा लेते हैं। उनके लिए जो वक्त दिया गया था वो सब मोर देन सफिशेंट था। वक्त का कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, वक्त यह है कि लाखों करोड़ों वो वोटर हो तो उसमें वक्त चाहिए होता है, उसमें इसमें तो कोई ऐसा सच वक्त नहीं चाहिए होता। और जो काउंसलर वोट देते हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरों को जानते हैं, और ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई अचानक ये अंदाज इख्तियार किया गया। ये शुरू से मुस्लिम लीग के इलेक्शन जो है वो उनके, हाँ अगर आइन में कोई तब्दीली वाक़या हो जाए या ऐसा ऐसा जमहूरियत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, जो कि हो जाएगी इंशाल्लाह, हो रही है, तो इसमें तब्दीली वाक़या हो सकती है, लेकिन वो भी जनरल कौंसिल के ज़रिए ही होती है। आज जनरल कौंसिल आपने देखी कि भरपूर अंदाज से जनरल कौंसिल हुई है, और वो अगर नहीं चाहते कि मुकाबला हो तो उन्होंने बिला मुकाबला लोगों को इलेक्ट किया है। इसमें मेरा ख्याल किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसे खुश तो ये बात आपकी कि सेनेटर साहब के जनरल काउंसिल में मेंबर्स आपके कम है, ठीक है 2000 मेंबर है, ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर वक्त नहीं लगता तो फिर 2 साल ताखीर की क्या वजह है? 2 साल बाद ये इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं? अभी 10 तारीख को जो आपकी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने क्या रीजंस बताए थे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कुछ वजूहात थी जिसकी बिना पर ये इलेक्शन डिले हुआ है। मुल्क में जो है आपको पता है कि वॉर चल रही है टेररिज्म के खिलाफ, बहुत सारे और मसाइल हैं जिसकी वजह से हम ये मीटिंग्स रेगुलर नहीं कर सके और इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सके। अगर मामला सिर्फ 3-4 दिन में ही था
वक्त आप खुद कह रहे हैं ज्यादा नहीं लगता, तो 2 साल ताखीर क्यों हुई? ये तो फिर जो आपका जो कानून है उसकी भी खिलाफ वर्जी है ना, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002। देखिए, बात यह है कि ये ज़रूर आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें कुछ ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन ये भी आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर ताख़ीर होगी तो वो यानी कि उस पर मज़ीद क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। ताख़ीर हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, आपकी मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन बावजूद हो जाती है, बाज़ वक्त पहले नहीं होती रही, वक्त पे भी होते रहे हैं। ये भी 2 साल की ताखीर, ये कोई मामूली 2 हफ्ते 2 महीने की ताखीर नहीं, 2 साल की ताखीर है। आप रूलिंग पार्टी हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने का मुतालबा करते हैं, आपको मिसाल तो सेट करनी है, और मेरे ख्याल से आप वो शख्स हैं पार्टी में जो कि जमहूरी नॉर्म्स को सबसे ज्यादा जिसका एहतराम करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या वाकई ट्रू स्पिरिट है ये जमहूरियत की, जिस तरीके से हमारे यहाँ पार्टीज में इलेक्शन होते हैं, खासतौर पर आपकी पार्टी में जैसे इलेक्शन हुआ है? नहीं, मैं अपनी देखें, हमारी पार्टी में का एक आइन है और हर पार्टी का एक आइन है, बाकी पार्टियों में भी अपने आइन के मुताबिक ही होते हैं। कोई मतलब का आइन से मावरा या वो स्टाइल जिस स्टाइल की आप बात कर रहे हैं उस तरह तो कहीं पे भी नहीं होता। और दीगर अगर ममालिक का आप जायज़ा लें तो वहाँ पे भी यानी कि आलमोस्ट सिलेक्शन इसी तरीके से होते हैं, कहीं पे उस तरह से नहीं होता जिस तरह की डिमांड आपके सवाल में वाज़े तौर पे तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छुपी हुई ज़रूर है, और वो भी अच्छी डिमांड है, कोई बुरी नहीं है। जहाँ जिन मुल्कों में होते हैं इससे तो बेहतर ही होते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी पार्टीज की बात करें तो मैंने कहा कि आप हो गए पीपल्स पार्टी हो गई, ये पुरानी पार्टीज हैं, इन्होंने मिसाल जो है वो करनी है ना। अब आप देखें कि कल्चर, क्योंकि देखें शाहिदुल्लाह साहब, आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक बादशाहत का कल्चर है, वजीर आजम को जो है लोग बादशाह कहते हैं, आपको पता है ये तनकीद होती रहती है। तो ये तनकीद, ये तासुर तो दूर करने की जरूरत है। अगर कोई शख्स मुकाबले में ही नहीं खड़ा हो सकता नवाज शरीफ साहब के, एक कोई शख्स खड़ा हुआ था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, कोई उनकी मर्जी के बगैर सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए नहीं आगे आ सकता, तो फिर ये तासुर और ये इल्जाम तो लगता रहेगा आपकी पार्टी पर। देखिए, बात यह है कि दूसरे मुल्कों की, मैं भी बात नहीं कर रहा कि दूसरे, लेकिन ये भी तो देखें कि दूसरे मुल्कों की जमहूरियत कितने 100 साल पुरानी है और हमारी जमहूरियत कितनी पुरानी है, और उस पुरानी जमहूरियत में यह जितने भी अरसे की है जमहूरियत के साथ क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा, ये एक अलग बहस है। दूसरी बात जहाँ तक है कि बादशाहत है, बादशाहत कोई नहीं है। बादशाहत होना अगर इस मुल्क में अगर कोई ये समझता है और कहता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो गलत कहता है, वो दुरुस्त नहीं कहता। कम से कम हमारी पार्टी ने जितनी जमहूरियत को परवान चढ़ाया है, अगर हमारे ज़रा सी भी बादशाहत होती तो इस मुल्क में कोई धरना हो सकता था, कोई कर सकता था ये बात कि हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, और उसके बावजूद भी हुकूमत कोई हरकत ना करती, कोई कार्रवाई ना करती ऐसे लोगों के ख़िलाफ़। तो हमने जितने जमहूरी नॉर्म्स को प्रमोट किया है वो उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इसको भी अगर लोग बादशाहत कहते हैं तो मैं ये आपको बात कह रहा हूँ कि अगर बादशाहत हो तो फिर आप ये सवाल नहीं कर सकते। बादशाहत में ये होता है, बादशाहत जिन मुल्कों में है, ज़रा देखें तो सही कि वहाँ पे मीडिया का क्या हाल है, वहाँ पे अदालतों का क्या हाल है, वहाँ पे जो अदालतों के चीफ जस्टिस होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, या दीगर अदारे जो है पार्लियामेंट किस तरह से बिहेव करती है। यहाँ पे तो कुछ हद तक आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ। इस्लामाबाद में खाली तहरीक इंसाफ का नहीं और दूसरे भी प्रोटेस्ट हुए हैं, इसके अलावा लोगों ने एहतजाज किया वहां पे आके, उस पर आप लोगों ने सब्र दिखाया है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जहां पे हमें लगता है कि इस मुल्क में इदारे जो हैं वो मातहत हुकूमत के, उनके बगैर वो हिल नहीं सकते, उनके बगैर वो काम नहीं कर सकते। और ये पनामा लीक्स जो है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ना FBI ने कोई हरकत दिखाई, ना तो नैब जागा, इदारे तो बिल्कुल वैसे ही सो रहे थे, किसी ने कुछ काम नहीं किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि हुकूमत के मातहत ये इदारे चल रहे होते हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करते। देखिए शहजाद साहब, मैं आपको गुजारिश करूं, मैं तो अपनी पार्टी की और अपनी हुकूमत की बात कर सकता हूं कि हमारी हुकूमत में अदारों के क्या हालात हैं। पहली बात तो ये है कि नैब जो है वो अब एक इंस्टीट्यूशन है। हमारी हुकूमत आने से पहले ये इंस्टीट्यूशन नहीं था। इसको परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में क्या होता रहा, नैब जब बनी कि लोगों को जेलों से निकाल के जो नैबज़दा थे उनको वज़ीर बनाया जाता रहा। उसके बाद भी जो सूरत हाल रही, फिर अदालत को आप देखें
कि एक डोगर कोर्ट थी, उसके बाद ये मौजूदा कोर्ट है, और जो इस कोर्ट की अदलिया की आज़ादी के लिए सबसे अहम किरदार प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने किया, और भी लोगों ने किया, मैं ये नहीं कहता। तो हमने तो इस इंस्टीट्यूशन को जो है वो आज़ाद किया है। नैब देख लें, बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशन है। अब ये इसी जो हमारे मुल्क की जो जमहूरियत है वो भी आपके इल्म में है। आज किसी चीफ जस्टिस को, किसी सूबाई चीफ जस्टिस को या अदलिया को कोई हुकूमत जो है ना वो उनके अंडर में है, ना कोई उन्हें डायरेक्शन इसलिए नहीं दे सकता कि ये आज़ाद हैं, पहले डायरेक्शन दिए जाते रहे। मैं तो खुद ऐसी अदालतों में एक मुल्जिम जी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन से। आज नवाज शरीफ साहब ने बहुत तनकीद भी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब पे कहा कि 2018 में शायद खैबर पख्तूनख्वा भी आपके पास ना रहे, लोगों ने आपको मैंडेट दिया ताकि आप काम करें, लेकिन आप हमेशा नाचते गाते नजर आते हैं कंटेनर पर। यकीनन जो 2 नवंबर का धरना है या इस्लामाबाद को बंद करने की बात की तहरीक इंसाफ ने, क्या ये उसकी वजह से, उसकी घबराहट, उसकी परेशानी है जिसकी वजह से आज इतनी ज्यादा तनकीद की है नवाज शरीफ साहब ने? जी, अगर घबराहट होती तो वो मतलब के कल हमारे एक आम जो हमारे मतलब के कोई यानी कि छोटे लीडर जिन्हें नवाज शरीफ वगैरह के मुकाबले में कहा जा सकता है, उन्होंने जो जलसा किया है मर्दान में, इतना बड़ा जलसा कभी किया है? घबराहट वाले इतने बड़े बड़े जिनके साथ अवाम वो तो कभी भी नहीं उनको घबराहट होती। जहाँ तक बात ये है कि ये कंसर्न शो किया, इसमें घबराहट नहीं है कि ये गुफ्तगू करना ये पहली दफ़ा हो रही है पाकिस्तान में कि जी हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। इससे पहले भी होती थी, इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब किया करते थे इस तरह की गुफ्तगू, और वो कराची में वही कुछ करते रहे हैं माजी में जो अब ये इमरान खान इस्लामाबाद में करना चाहते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम किसी किस्म का वायलेंस नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, पुरअमन तरीके से जो होगा वो होगा। तो ये बात पहले भी करते हैं, रायबंद जलसे के वक्त भी वो यही कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे नहीं ये लाशें चाहते हैं, लेकिन लाशों की तो कोई उन्होंने सियासत नहीं की थी उस वक्त भी। देखिए पिछली जो 2014 में था उस वक्त भी तो यही कह रहे थे ना, उस वक्त लाशों की सियासत की थी या नहीं की थी? उस वक्त तो हमने ही यानी कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा किया था, और उस वक्त क्या इन्होंने पीटीवी पे कब्जा नहीं किया था? इन्होंने पार्लियामेंट के गेट नहीं तोड़े थे? इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पे कब्जा नहीं किया था? इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ मार्च नहीं किया था? ये सारी जमहूरी बातें थी। उससे पहले इन्होंने वही बातें तो की थी जो ये इस दफ़ा कर रहे हैं और हमेशा करते हैं, और हमेशा तोड़ फोड़ की सियासत। मुझे आप सर, ये तमाम चीजों को सियासी तौर पे मैनेज किया जा सकता था, इसको कानूनी तौर पे मैनेज किया जा सकता था। ये डिमांड सिर्फ तहरीक इंसाफ की तो नहीं है, ये तो पीपल्स पार्टी की भी है, जिन्होंने अब आपको कह दिया है कि 27 दिसंबर तक अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे। एहतसाब की बात कर रहे थे, एहतसाब अगर कर देते या उसका अमल शुरू हो जाता तो शायद ये नौबत ना आती ना। फिर देखे, लॉन्ग मार्च करना एक जमहूरी अमल है, लेकिन किसी शहर को बंद करना, इसको सिवाय दहशतगर्दी के और कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ये सोच समझ के बात कर रहा हूँ कि आप जब कहते हैं कि हम लॉकडाउन करेंगे, इसका मतलब है कि आप लोगों की विल और विश के खिलाफ ऐसे इक़दाम करेंगे कि जो टेररिज्म के ज़ुमरे में आते हैं। तो एक जमहूरी जमात जो है उसको दहशतगर्दाना रवैया इख्तियार करना चाहिए या जमहूरी रवैया हुकूमत फिर दहशतगर्दी का मुकदमा भी बनाएगी इन पार्टीज पे? क्या जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हाउस अरेस्ट हो सकता है लीडर इनका, तो इस तरह की कोई है प्लानिंग क्या हुकूमत की? आप कह रहे हैं ना दहशतगर्दी है ये। तो कानून बालादस्त है। कानून का जब तक एहतराम नहीं किया जाएगा, उसकी बालादस्ती को तस्लीम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कानून जो है वो फिर मतलब के बनिए की दुकान बन जाएगी। इसलिए कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा, उसको रियासत की रिट जो है उसको कायम व दायम रखना है। और ये कायम व दायम हमने अपनी ज़ात के लिए या PMLN के लिए नहीं रखना। एक हुकूमत होती है, हुकूमत के ख़िलाफ़ आप बात करें उसकी इजाज़त है, रोज़ाना होती है, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ ये जो है किसी शहर को बंद करने की बात, यहाँ पे इल्म होगा सफारत खाने हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे चाइनीज एम्बेसडर से भी मुलाकात की इमरान खान साहब की, और उन्होंने कहा है जो CPAC का मंसूबा है उसमें भी हम हुकूमत को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ नहीं, जो हमारे इशूज हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वो रिजॉल्व कर दें। तो वो बार बार बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ एहतसाब चाहते हैं। देखें, जो लोग CPAC के खिलाफ हैं और जेन्युइनली किसी हिडन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो मुंह से ये इस मुल्क में कभी भी नहीं कहेंगे कि हम
सी पैक के खिलाफ हैं। असल में उनका कंडक्ट देखा जाएगा। कंडक्ट उनका यह है कि 2014 में भी उन्होंने 6 महीने तक चाइना के सदर को इस मुल्क में नहीं आने दिया। ये उनका कंडक्ट है। और आज भी अगर वो कह रहे हैं तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि जी हम वाकई ये रास्ता रोकना चाहते हैं, हम मईशत का पहिया जैम करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टर को मुतजलजल करना चाहते हैं। ये मुंह से नहीं कहेंगे, मुंह से वो इसी तरह की बात करेंगे। माजी में उन्होंने धांधली की बात की थी जिसको लीगल कमीशन ने कहा, जुडिशल कमीशन ने कि ये बिल्कुल झूठ से जवाब दे दें। आखिरी सवाल का भी, तो क्या पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर निकलेगी? उसका भी इंतजार करेंगे आप? निकले सड़कों पर, लॉन्ग मार्च करें हुकूमत के खिलाफ? मैं देखे पीपल्स पार्टी का अपना फैसला है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पीपल्स पार्टी कोई गैर जमहूरी उन्होंने बात नहीं की, ना वो कोई, मुझे उनसे उम्मीद है कि कोई ऐसा इक़दाम करेंगे। जो जमहूरी इक़दाम हैं, जो आईनी हैं, वो अगर वो करते हैं तो वो उनका हक है, हम उसे खुश आमदेद कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। आपने नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।